So hello guys, very good evening to all of you, and basically in this video I will show you about interface in PHP. So guys, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ किया था, और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इंटरफेस का कैसे यूज़ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। ऊप्स कॉन्सेप्ट जो हमारे जितने होते हैं लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है अपने कोड के अंदर, सबसे बेस्ट वे है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। गाइज, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि शोइंग एसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। वही चीज़ें दिखाओ जो यूज़र देखना चाहता है। सो उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर सकते हैं और इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में, आज हम वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इंटरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है पीएचपी की स्क्रिप्ट के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो आप 80 से 90% तरीके से एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके आप 80 से 90% अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। बट अगर आपको 100% अचीव करना है एब्स्ट्रैक्शन, तो आप इंटरफेस यूज़ कीजिए। मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ भाई आपको। अगर खाली मैं अभी, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेमो नहीं दूंगा, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, बट इंटरफेस से पढ़ने से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ताकि जब इंटरफेस का कोड करें हम तो वो पॉइंट्स हमें ध्यान रहे, ताकि हम डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएँ। सबसे पहली बात, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनकम्प्लीट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि लाइक कुछ लाइक हाइट, सम इंफॉर्मेशन इज हाइट। So abstract class is a class that contain empty methods as well as non-empty methods. Basically abstract class के अंदर function with definition और function without definition दोनों होते हैं। अगर आपको मेरे पॉइंट्स समझ ना आए तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट कंटेन, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल क्लास की तरह ही होती है, बट अगर इसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट लगा दें तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। मीन्स कि इसके अंदर आप मेथड्स जो आप डिफाइन करेंगे, जो आप फंक्शंस डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन विदाउट डेफिनेशन भी कर सकते हैं और फंक्शन विद डेफिनेशन भी कर सकते हैं। विदाउट डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जो विदाउट डेफिनेशन में फंक्शन की बात कह रहा हूँ, मतलब कि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ इसका, जो मैं कह रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। ये मेरी जो क्लास थी, ये क्या है, बेस डेमो इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया है, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मीन्स व्हाट इज दिस? This is function without definition, ठीक है। इसी को डेफिनेशन देख रहे हैं आप? नहीं, बट इसकी डेफिनेशन है ना, इस जैसे ये गेट फुल नेम है, इसकी डेफिनेशन गिवन है, मतलब कि इसके बेसिस हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है। एक डिक्लेरेशन होता है, एक डेफिनेशन होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गेट फुल नेम, दिस इज अ फंक्शन नेम एक्चुअली, एंड दिस इज अ गेट मंथली सैलरी, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ नहीं दी है। और ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। मीन, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप बेस डेमो किसी भी क्लास में इनहेरिट करते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में इसका एग्जांपल दिया था, पूरा के पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था, कोड के साथ साथ मैंने पूरा समझाया था, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पिछली आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको इनहेरिट करेंगे रेगुलर एम्प्लॉय में, तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ देनी होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्राइवेट फंक्शन भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड फंक्शन भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। सो गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है हमारी, वो नॉर्मल क्लास की तरह ही होती है, बट इसके अंदर जो मेन बात होती है वो ये होती है कि इसका हम ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में और जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरफेस क्या होता है। सो गाइज, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, सो इंटरफेस इज़ द बेस्ट वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज आपको 100% इसमें आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन विद डेफिनेशन एंड फंक्शन विदाउट डेफिनेशन, बट इंटरफेस क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन विदाउट डेफिनेशन। मतलब आप डेफिनेशन इंटरफेस जब भी बना रहे हैं उसमें आप डेफिनेशन नहीं देंगे, आप खाली फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। और इंटरफेस कभी भी एक्सटेंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे ही बताया आपको, जैसे ये क्लास है, अगर आप नॉर्मल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये हमारी एक क्लास बनाई, अगर आपको इस क्लास को दूसरी क्लास में
यूज़ करना है तो आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, बट जब भी आप इंटरफेस यूज़ करते हैं उसके लिए आप एक्सटेंड कीवर्ड ना यूज़ करके हमेशा इंटरफेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इम्प्लीमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स ए, सपोज मैंने यहाँ पे, सॉरी, इंटरफेस नॉट, यस, हाँ जी, जैसे कि मेरे पास ए मेरा क्या है, इंटरफेस, हमने यहाँ पे क्या बनाना है, इंटरफेस, तो हमने इंटरफेस का नाम क्या दिया है यहाँ पे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट और इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इंटरफेस हमने बनाया है यहाँ पे ए, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास के अंदर। ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया, एक रीज़न और भी है। देखिए जावा हो गया या पीएचपी हो गया, चलो मैं इनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि आप ऐसा शायद आप कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ए बनाई मैंने क्लास, और क्लास, एक क्लास बनाई बी, ठीक है, और उस क्लास, एक और एक क्लास हमने और बनाई सी। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि आप, अब इसको एक्सटेंड हम ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब वहाँ वहाँ तो हम ये करते हैं शायद, हाँ यही करते हैं, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर ए और बी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेबल है ना। बट जावा जैसी लैंग्वेज के अंदर, पीएचपी जैसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं पीएचपी की बात करूँ, मैं क्योंकि मैं पीएचपी का डेमो दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई ए, सॉरी, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई बी, तो आप पीएचपी में ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे एक क्लास बनाई मैंने सी, जो मैं भी आपको बता रहा था सी प्लस प्लस की टर्म में, देखिए, तो ये नहीं कर सकता मैं इसके अंदर। एक्सटेंड तो मैं लिख सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, बट ये नहीं कर सकता। ये चीज़ देखिए, एरर क्या आता है, सिंटैक्स एरर दे देगा आपको। आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं, एक क्लास की फंक्शनैलिटी आप दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि इसकी, इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है, इस क्लास की प्रॉपर्टी है, इस क्लास में यूज़ हो जाए, तो गाइज उसके लिए आपको मूव करना पड़ता है इंटरफेस के अंदर। तो पहला पॉइंट इंटरफेस का क्या है, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। इंटरफेस बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी मेथड्स, या फिर आप एक टेक्निकल भाषा में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि इंटरफेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ देंगे, जिस क्लास में हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका एक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरफेस, क्योंकि हम इंटरफेस बना रहे हैं, हमने इंटरफेस का नाम दिया ए, हमारे इंटरफेस का नाम क्या है, ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक मेरी क्लास है डेमो के नाम से, अब मैं एक्सटेंड तो नहीं कर सकता इंटरफेस को, मुझे क्या करना होगा इसके लिए, इम्प्लीमेंट, और मैंने ए को यहाँ कर इम्प्लीमेंट कर लिया। मतलब कि अभी इस इंटरफेस के अंदर मैं जो भी डिफाइन करूँगा, जो भी नहीं, मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन का नाम दिया डेमो, और मैं ये नहीं कर सकता इसके अंदर, बिकॉज इंटरफेस के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है। देखिए क्या एरर आता है, एरर पे चलते हैं, एरर क्या दे रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरफेस इज जस्ट कलेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, नॉट मतलब फंक्शन विदाउट डेफिनेशन, दिस इज एक्चुअली दिस इज अ डेफिनेशन, सो इट विल बी नॉट अलाउड, या बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है, देखिए क्या एरर दे रहा है, देखिए पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए, तो कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ देनी पड़ी, क्योंकि मैंने इस ए को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो गाइज ऐसे आप एक और भी क्लास बना लेंगे चाहे, तो उसमें भी ये दिक्कत, मतलब उसमें भी ये प्रॉब्लम अराइज होगी। देखिए मैंने क्लास 9 डेमो 1, और मैंने इम्प्लीमेंट क्या कर लिया, ए, अब देखिए यहाँ भी एरर देगा, देख रहे हैं आप, इम्प्लीमेंट, प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ चाहिए हो कि आपके पास कम से कम, आपके बहुत बड़ा, मतलब लाइक जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि हमें सेम मेथड्स हर क्लास में यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हैं और इंटरफेस भी बना सकते हैं। बट देखिए आप यहाँ पे, इसमें कोई आपको फंक्शन, अब जैसे ऐसा कुछ आपको दिख रहा है इस इंटरफेस के अंदर, लाइक मैंने कुछ फंक्शन का नाम दिया डेमो 1, ये चीज़ तो नहीं है ना, क्योंकि इंटरफेस में ये चीज़ सपोर्टेबल नहीं है। यू कैन ओनली जस्ट डिफाइन अ फंक्शन विदाउट डेफिनेशन, आपको खाली फंक्शन डिक्लेयर करना है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन दूसरी क्लास में देनी है। सो गाइज ये सिंटेक्स होता है किसका, इंटरफेस का। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा डिफरेंस भी क्लियर करता रहूँगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम वेरिएबल्स भी बना लेते हैं,
इसमें ये फीचर नहीं है। इंटरफेस के अंदर आप मेंबर वेरिएबल्स नहीं बना सकते। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट मैं पहले कोड चला के दिखाता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। देखते हैं कोड चलता भी है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंटरफेस, हेलो अजय, नॉट इंटरफेस, हेलो अजय एंड सिंपल। अब देखिएगा, इस ऐसा तो है नहीं। अब क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना सकते हैं, जब बना सकते हैं तो फंक्शन को हम कॉल भी कर लेंगे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ये सब क्योंकि इंटरफेस हमारी, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया obj1 न्यू डेमो, और यहाँ पे हमने सॉरी डॉट तो यूज़ नहीं होता है, इसके अंदर एरो ऑपरेटर यूज़ होता है। हमने डेमो को कॉल कर लिया, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सॉरी, हेलो अजय सुनेजा, हेलो अजय सुनेजा आया यहाँ पे आउटपुट। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे इसको हम रिटर्न कर देते हैं। इसका मीनिंग मैं रिटर्न का फिर बताना चाहूँगा। मैं जब भी PHP कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं रिटर्न का मतलब ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि कभी एज अ विजिटर कोई भी देखता है तो उसको रिटर्न में काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है। तो यार इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इको भी नहीं करता अभी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल किया ना, ये यहाँ पे गया, ठीक है। क्या इसने कहा, हेलो अजय सुनेजा, लिखा है रिटर्न, मतलब ये वापस ना इस चीज़ को वापस थ्रो कर देता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इको करा लिया, ठीक है। या ना इसको मैं एक बेटर समझाने के लिए ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, एक वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं, मैं करता हूँ इको टी, देखिए आउटपुट क्या आता है। हेलो अजय सुने जा रहा है, मीन्स जैसे ही रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे आएगा और कहाँ स्टोर कर देगा, टी के अंदर, और हमने इको करा दिया टी। तो ये आप और अच्छा समझ सकते हैं मीनिंग रिटर्न का, ठीक है। सो गाइस, देखा आपने हमने कैसे इंटरफेस को यूज़ करा एक क्लास के अंदर। अब आप चाहें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, कि एक क्लास ए है और बी है, मतलब बेस क्लास, मतलब हमारे पास दो क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हमारे पास दो बेस क्लास होंगी, फॉर एग्जांपल क्लास ए और क्लास बी, और हम किसी थर्ड क्लास, सपोज हमारे पास है थर्ड क्लास सी है। अब हम चाहते हैं दोनों के दोनों क्लास की फंक्शनैलिटी यहाँ चली जाए, तो ये तो PHP में पॉसिबल नहीं है। तो आप दो इंटरफेस बना लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंटरफेस और बना लिया हमने बी नाम का, इसमें डेमो 1 दे दिया, ठीक है। तो सिंपल आप कोमा यहाँ पे बी लगा लीजिए, सिंपल। बट देखिए एरर क्या देगा, अब आपको डेमो 1 को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए सिंपल हो गया, मैंने यहाँ पे इको करा लिया, और मैंने एग्जाम यहाँ पे दे दिया हेलो विजय, ठीक है। अब सिंपल हम इस ऑब्जेक्ट से जैसे इसको कॉल कराया इस वाले डेमो को, ऐसे आप इसको भी कॉल करा सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट से। सो गाइस, दिस इज द वे टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। सो अब मैं कुछ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते, लाइक आपने पब्लिक लिख दिया और नेम लिख दिया, ये चीज़ यहाँ पे एरर राइज करेगी, बिकॉज इंटरफेस कैन नॉट एंटरटेन यू विद वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि इंटरफेस के अंदर हमेशा पब्लिक मेथड ही होंगे, मींस you can only define public methods, but in abstract class you can define public method protected as well as private। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, देखिए क्या होगा। देखिए पढ़ते हैं एरर क्या आता है, इंटरफेस डेमो कैन नॉट बी डिक्लेयर प्राइवेट। सो गाइज, दिस इज द प्रॉब्लम विद इंटरफेस। सो इट्स, अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी है, इंटरफेस यूज़ करनी है, अकॉर्डिंग टू योर कोड क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सो गाइज, मैं आप लास्ट आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ, और सिंटेक्स यही है, इंटरफेस में कुछ ज़्यादा नहीं है। Basically, if you want to achieve abstraction, you have two way: abstract class and interface। So guys, अब आपके हाथ में आपने कैसे यूज़ करना है। तो मैं एक बार दोबारा डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपको। abstract class is a class that contain empty methods as well as non-empty methods, means function with definition and function without definition। abstract class also have a constructor, उसके पास constructor भी होता है। और थर्ड पॉइंट, abstract class के अंदर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप फंक्शंस बना रहे हैं, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। और
जो फंक्शन विदाउट डेफिनेशन है, जिसकी डेफिनेशन नहीं है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर आपने वो बनाया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी दूसरी क्लास में आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी ही होगी, वरना वो एरर देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब मैं आता हूँ इंटरफेस पे। इंटरफेस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। इंटरफेस इज जस्ट कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मेथड क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया, बट ये ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसे ही आप इंटरफेस को किसी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे, और ध्यान रखिएगा इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है, एक्सटेंड नहीं किया जाता। जब भी आप किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे किसी क्लास के अंदर, तो उसकी फंक्शनैलिटी जो भी होगी आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ देनी पड़ेगी, और आप क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर ओनली पब्लिक मेथड्स होते हैं, प्राइवेट मेथड नहीं होते। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स नहीं होते हैं। सो गाइज, ये था इंटरफेस। आई होप काफ़ी आपको ये हेल्प करेगा एक ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो गाइज, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस, एंड मैंने डिफरेंस भी बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। बट मैं वीडियो फिनिश करने से पहले थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में। गाइज, आपने देखा, अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया पब्लिक नेम। ये मेरा जो वेरिएबल है ना, नॉन स्टैटिक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं किसी वेरिएबल्स को या फंक्शन को। एक्चुअली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो स्टैटिक भी हो सकते हैं, पर अगर मैं उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ मीन्स वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। और अगर मुझे उनके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्लास के नाम से ही उनको एक्सेस कर सकता हूँ, उन्हें स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक this video, so please subscribe my channel and share my video. Thank you so much and good night.